मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सुबह होते ही वहाँ के लोग अपनी अपनी बगलों में खाने के डिब्बों को दबाए काम पर निकल जाते हैं और देर रात तक ठीक अपने लौट आने के वक्त में आसपास लौट आते। फिर खाना खाकर घर के भीतरी कमरे में टेलीविज़न पर कुछ भी देखते या नई पुरानी बीवियों से पाँव दबवाते। फिर नींद का झटका आने पर मुर्दों की तरह निस्तेज होकर सो जाते। कभी कभार बीवियों की शिकायतों पर दांत मिसमिसाकर बच्चों को पीटते और उन्हें गला फाड़कर रोने भी नहीं देते। वहाँ की औरतें घर के कामों में दिन रात अपने आप को खटाए रखती, पतियों की फटी और उधड़ी कमीज़ों को सिलती, झाड़ू पोछा करती, घर को सजाए रखने में लगी रहती, लड़कियों के सीनों की बढ़ती गुलाइयों को कोसती और उन्हें घर के बाकी बचे कामों में लगाए रखती। रात को पतियों के काम से लौटने पर उन्हें खाना खिलाती, पैर दबाती और ज़रूरी स्त्रीयोचित कार्यों को निभाकर पतियों को सुलाती। कभी कभी पतियों से खूब मार खाती और सुबह होने पर सब कुछ भूल जाती। शाम को आसपास की दुकानों से घरेलू सामान खरीदने जाती, दुकानदार से मोल भाव करती और ऊंचे दामों की शिकायत करते हुए घर लौट आती। वहाँ के लड़के गलियों में आवारा सांडों की तरह मारे मारे फिरते रहते, समय काटने के लिए यहाँ वहाँ ताश फेंकते रहते। जिनको जुआ खेलने की लत पड़ जाती वो आसपास के इलाकों में चोरी करते फिरते। पकड़े जाने पे खूब मार खाते, माँ बाप को बेइज्जत करवाते, रिश्वत दे दिलाकर छूट जाते, फिर चोरियां करने में लग जाते। जो कारपोरेशन में नौकर थे वो दिन भर तंबाकू गुटक कर सड़कों पर झाड़ू लगाते और नाइट शो देखकर घर लौटते। वहाँ की लड़कियाँ घरों में बंद रहती, घरों से बाहर निकलने की उन्हें मनाही होती। मन करता तो घरों की खिड़कियों से बाहर की दुनिया में झांक लिया करती। उन्हें न साफ सुथरे कपड़े पहनने का शौक़ होता, न बाल बनाने का। उनमें से शायद ही कोई स्कूल पढ़ने गई थी। जो पढ़ने जाती वो प्राइमरी भी शायद ही कभी पार कर पाती। दिन भर बुड़बुड़ा करते हुए घरों में काम करने में लगी रहती और रात को सोते हुए चीखने चिल्लाने लगती। आसपास की दुकानों के मालिक दिन भर अपनी दुकानों में बैठे रहते और अपनी गंदी कॉपियों में कुछ न कुछ लिखते रहते। वे अपने ग्राहकों की शक्लें नहीं पहचानने होते। उन्हें अपनी दुकान में रखी एक एक चीज़ की कीमत उन्हें मालूम होती थी। वो हर संभव कोशिश करके अपनी दुकान में रखी चीज़ों को ऊंचे दामों पर बेचते। उन्हें हर वक्त मुनाफा कमाने के सपने आते रहते। दुकान में बैठे घरों, बीवियों और बच्चों का ख्याल भी उन्हें कभी नहीं आता। बिजली वाले, पानी वाले दिन भर अपने खंडर नुमा दफ्तरों में सुर्ती फाँकते रहते या बीड़ियाँ फूंकते रहते। बिजली वाले दिन में 2 बार बिजली काटते और रातों को अक्सर बिजली भगा देते। पानी वाले दिन में 2 बार पानी छोड़ते। कोई उनके पास शिकायत लेकर नहीं आता, आया तो उन्हें डांट कर भगा देते। रात होने पर जमकर शराब पीते और अपने अपने अफसरों को गालियाँ देते हुए घरों को लौट जाते। वहाँ के लोकल नेता अक्सर बेईमानी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी के किस्सों में चरित्र बनकर अखबारों में आते। महीने 2 महीने में एकाध मीटिंग बुलाते। पालतू लोग उनकी मीटिंग में आते और बात बात पर तालियां पीटते। नेताओं को ऐसे लोग ज़्यादा पसंद आते। वे अपना ध्यान जन समस्याओं से हटाकर पार्टी के भीतर की जोड़ तोड़ में लगे रहते। दिन भर वे अपने आकाओं के यहाँ दौड़ लगाए रहते। एक दिन वहाँ एक सुंदर लड़की देखी गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके नितंबों तक लटके हुए थे, उसकी आंखें झील सी गहरी और नीली थी, उसके नैन नक्श तीखे और मनमोहक थे, उसके होंठों से रस टपक रहा था, उसके सीने की गुलाइयाँ इतनी उभरी हुई थी कि उसकी रंग बिरंगी समीज से बाहर निकल आने को बेताब थी। उसके शरीर की बनावट में गजब का आकर्षण था। उसका दुधिया रंग छलक छलक उसकी खूबसूरती को वहीं की हवा में मिला रहा था। वहाँ एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसे किसी ने देखा नहीं था, मगर उसकी खूबसूरती की बातें वहाँ बिजली की तरह फैल रही थी। वहाँ के आदमी उस खूबसूरत लड़की को देखने के लिए बेताब रहने लगे। सुबह जल्दी होकर वे घरों में टहलने लगे और काम से जल्दी जल्दी लौटने लगे। वे टेलीविज़न देखना कम करने लगे। शाम को घरों के बाहर कुर्सियाँ डालकर बैठने लगे। वो आपस में उस खूबसूरत लड़की की चर्चा करने लगे। वहाँ की औरतों ने जब उस लड़की के बारे में सुना तो उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आने लगे। घरों के भीतर वो बार बार शीशा देखने लगी और अपनी बदहाली के लिए पतियों को कोसने लगी। पतियों के लौटने से पहले वो सजने संवरने लगी।
ताश खेलते लड़कों ने उस लड़की के बारे में सुना तो वो ताश खेलना छोड़ने लगे। वो उस लड़की के उभार नितंबों की कल्पना करने लगे। उन्हें अपनी बेकरारी का ख्याल आने लगा। वो तंबाकू कहीं रखकर भूल जाने लगे। नहा धोकर बालों में तेल डालकर कंघी करके गलियों में के मोड़ों पर बैठने लगे। चोरी करने से ज़्यादा ज़रूरी काम उन्हें उस खूबसूरत लड़की की एक झलक पा लेना लगने लगा। लड़कियों ने जब उस खूबसूरत लड़की के बारे में सुना तो उनके मुंह से आह निकलने लगी। वो अपनी हालत पर गौर करने लगी और उन्हें अपनी सूरत हाल पर रोना आने लगा। वो अपने उभारों को थोड़ा और दिन में लोगों की शिकायतों पर वो घरों में जाने लगे, पानी वाले गलियों में घूमने लगे और लोगों के बीच बातचीत करने लगे। उस खूबसूरत लड़की की चर्चा आदमियों के खाने के डिब्बे में समा गई थी, औरतों की जवानी की याद में उतर गई थी, आवारा लड़कों के सपनों में घुस गई थी, लड़कियों के उभारों में बस गई थी, दुकानदार की कॉपियों में लिखी गई थी, बिजली वाले पानी वाले का आकर्षण बन गई थी। उसकी चर्चा वहाँ के आसमान में थी। सभी उसे देखने को बेताब थे, मगर वो खूबसूरत लड़की कहाँ थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पढ़ने और सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।